मुसलमान का बच्चा बच्चा जेल में रहने के लिए तैयार है, मगर मुस्तफ़ा की शान में कोई उंगली उठाए ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। भारत में हिंदू और मुसलमान में जो एकता है उसको ख़त्म करने की वो कोशिश कर रहा है। आका अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ उस नरसिम्हानंद पाखंडी ने विवादित बयान दिया और आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ की। भारत सरकार से, मरकज़ी हुकूमत से, सेंट्रल गवर्नमेंट से बस यही है कि जितनी जल्दी हो सके नरसिम्हानंद को अरेस्ट किया जाए और उसे फांसी दी जाए। हिंदू और मुसलमान को एकता को ख़राब करना और भारत के ज़मीन को नापाक करना ये सबसे बड़ा आतंकवाद है। भारत गवर्नमेंट, हमारी मरकज़ी हुकूमत अगर उसे जेल में नहीं बंद करती है और उस पर संविधान के तहत अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो मुसलमान फिर जेल भरो आंदोलन करेगा। नरसिम्हानंद सुन ले, अभी भी अपनी ज़बान को लगाम डाल, वरना झारखंड के जंगलों में बहुत लंबे लंबे बांस हैं। गांधी कहता है कि रावण ने एक छोटा अपराध किया था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने दौलत को, अपने ताज को और अपने हुकूमत को ठोकर मारकर 14 साल का वनवास किया और उनकी धर्म पत्नी को रावण ने अपहरण किया। मगर कहता क्या है ये पाखंडी कि ये छोटा अपराध है। मैं अपने हिंदू समाज के भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आने वाले दशहरे में एक रावण को सिर्फ मत जलाओ। खबर भारत देखने वाले तमाम दर्शकों को स्वागत हो। इस वक्त हम हजारीबाग के डाड़ी प्रखंड हुवाग पंचायत में मौजूद हूँ। जानकारी दूँ कि आज हजारीबाग में जिस तरह से यति नरसिम्हानंद का बयानबाजी यानी विवादित बयान के बाद हजारीबाग जिला में किस तरह से पूरे रैलियां निकाली गई और शाम के वक्त में हुवाग में बिल्कुल इस तरह से देखी जा रही है। आपको बता दूं कि जिस तरह से एक बैनर के तले आप देख सकते हैं खिदमत-ए-इंसानियत फेडरेशन जिला रामगढ़ के तत्वाधान में इन तमाम लोगों के बीच में आज जुलूसें निकाली गई। इस जुलूस में तमाम लोगों का बिल्कुल कहना है कि यति नरसिम्हानंद जिस तरह से नबी का बयान दिए थे हम उसको दोहराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भारत में जिस तरह से यति नरसिम्हानंद का बयानबाजी होने के बाद किस तरह से पूरे झारखंड या फिर काले पूरे भारत में मुस्लिम समुदाय का आहत पहुंचा हुआ है। ऐसे में कई जगह लोग जो है कैंडल मार्च निकाल रहे हैं तो कहीं पे उसकी बयानबाजी पर पुतला दहन कर रहे हैं। इसी संबंध में हम सीधे यहाँ पे जुड़ करके बातचीत करने का कोशिश करेंगे। जी, मैं मोहम्मद इकबाल अहमद मिसबाही खिदमत-ए-इंसानियत फेडरेशन का एक रुकन हूँ। आज मैं इस खिदमत-ए-इंसानियत के बैनर तले हुवाग, दरिया और उसके अतराफ़ के जितने मुसलमान हैं सब इस जगह पर यति नरसिम्हानंद पाखंडी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर सब जमा हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मुल्क जो एक सोने की चिड़िया है, हमारा संविधान जो सारे देश के संविधान से बेहतर है, मगर एक पाखंडी नरसिम्हानंद ने और उससे पहले रामगिरी एक भारत के मुसलमानों के दिलों को चोट पहुंचाने की कोशिश की और फिर भारत में हिंदू और मुसलमान में जो एकता है उसको ख़त्म करने की वो कोशिश कर रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मज़हब इस्लाम में जिसको आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस प्रोफेट मोहम्मद को मुसलमान अपनी जान अपनी शान समझते हैं, अपना सब कुछ समझते हैं, उसके ख़िलाफ़, उस आका अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ उस नरसिम्हानंद पाखंडी ने विवादित बयान दिया और आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ की। इसलिए आज ये प्रोटेस्ट यहाँ पर हुए हैं और सारे मुसलमानों का डिमांड अपने भारत सरकार से, मरकज़ी हुकूमत से, सेंट्रल गवर्नमेंट से बस यही है कि जितनी जल्दी हो सके नरसिम्हानंद को अरेस्ट किया जाए और उसे फांसी दी जाए इसलिए कि पता है नरसिम्हानंद पाखंडी ने क्या कहा, हिंदू और मुसलमान को एकता को ख़राब करना
और भारत के ज़मीन को नापाक करना ये सबसे बड़ा आतंकवाद है, सबसे बड़ा आतंकवाद है। भारत के संविधान को कुचलने की कोशिश करना ये आतंकवाद है और नरसिम्हानंद सिन्हा ने यही काम करने की कोशिश की है। अगर भारत गवर्नमेंट, हमारी मरकज़ी हुकूमत अगर उसे जेल में नहीं बंद करती है और उस पर संविधान के तहत अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो मुसलमान फिर जेल भरो आंदोलन करेगा, जेल भरो आंदोलन करेगा। इसलिए कि मुसलमान का बच्चा बच्चा जेल में रहने के लिए तैयार है, मगर मुस्तफ़ा की शान में कोई उंगली उठाए ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, ये हम बर्दाश्त नहीं हो सकता, ये हम कबूल नहीं कर सकते। वरना नरसिम्हानंद सुन ले, अभी भी अपनी जबान को लगाम डाल, वरना झारखंड के जंगलों में बहुत लंबे लंबे बांस हैं। झारखंड के जंगलों में बहुत लंबे लंबे बांस हैं। ये बांस लेकर हम यूपी भी जा सकते हैं, ये बांस लेकर हम यूपी भी जा सकते हैं। पाखंडी कहता है कि रावण ने एक छोटा अपराध किया था, कहता है छोटा अपराध। मैं अपने हिंदू समाज के भाइयों से हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूँ, आप दिन भर माता सीता का आराधना करते हैं, माता सीता की आप पूजा करते हैं। पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने दौलत को, अपने ताज को और अपने हुकूमत को ठोकर मारकर 14 साल का वनवास किया और उनकी धर्म पत्नी को रावण ने अपहरण किया। मगर कहता क्या है ये पाखंडी कि ये छोटा अपराध है, ये छोटा अपराध है। जरा बताओ क्या ये छोटा अपराध है? किसी की धर्म पत्नी का अपहरण छोटा अपराध है? किसी की बीवी का अपहरण ये छोटा अपराध है? किसी की बेटी का अपहरण ये छोटा अपराध है? जरा उस पाखंडी से पूछा जाए, कोई तेरे घर की बेटियों को उठा ले जाए तब उसे अपराध मानोगे? जरा उससे पूछा जाए, इसलिए वो जबान पे लगाम डाले। मैं अपने हिंदू समाज के भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आने वाले दशहरे में एक रावण को सिर्फ मत जलाओ, नरसिम्हानंद जैसे जो रावण के हैं उन्हें भी साथ में जलाया जाए, उन्हें भी साथ में जलाया जाए। इसलिए कि यह हजारों साल पुराना हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार जिसमें वो जलाते हैं रावण को, उसे ऐतराज है, बचाने की कोशिश कर रहा है। लगता है रावण उसका बाप है, लगता है रावण उसका बाप है। इसलिए मैं अपने मरकज़ी गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा, भारत के पीएम से और महामहिम प्रेसिडेंट से गुजारिश करूंगा, ऐसे नापाक लोग जो हिंदुस्तान की ज़मीन पर रहकर हमारी ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं, जल्द से जल्द उन्हें जेल के अंदर डाले और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाए, वरना ये मुसलमान इसके बाद जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। मुसलमान का हर बच्चा अपनी जान देने के लिए तैयार है, मगर नबी के नाम पर कोई उंगली उठाए ये बर्दाश्त नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। के साथ हमारा बातचीत हो रहा था। यहाँ पे जिस तरह से आपको बता दूं कि यति नरसिम्हानंद यानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में उन्होंने बयानबाजी दिए, उसके बाद पूरे मुस्लिम उत्तर प्रदेश समेत अनेक राज्यों पर आहत पहुंचे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और बिल्कुल कई जगह में पुतला दहन किए जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे पुतला दहन का भी इंतजाम किया गया है। आक्रोश रैली निकाले गए शाम के वक्त में। आपको बता दूं कि मदरसा गौसिया माइनुल इस्लाम से या ऊपर मोहल्ला, चांदनी चौक, नीच मोहल्ला और दर्रिया में जाकर ये तमाम लोगों की एक हुजूमें बनी, लोगों को जगाने का काम किया कि हमारे नबी की शान में जिस तरह से आपत्तिजनक बयानबाजी करते हैं उनके साथ सीधे कार्रवाई होना चाहिए और इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल मांगी जा रही है। भारत सरकार जिस तरह से नरेंद्र मोदी सबकी विकास सबके साथ कहने की बात करते हैं, बिल्कुल इसको दोहराया जा रहा है। यति नरसिम्हानंद को
जल्द से जल्द कार्रवाई करने का कृपा करें। इस तरह से अपीलें किए जा रहे हैं। लगातार खबरों में आपको अपडेट देने का कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही, शुक्रिया।